कुदरत का प्रकोप जब किसी भी इलाके को या किसी शहर को झेलना पड़ता है तो यकीन मानिए उसके पीछे की तबाही की जो तस्वीरें होती हैं, जो दर्द होता है, वो शायद कोई नहीं समझ सकता। एक परिवार ही समझ सकता है जिसने अपनों को खोया होता है, क्योंकि उसमें किसी की कोई गलती नहीं होती। उसमें सिर्फ और सिर्फ कुदरत का वो प्रकोप होता है जिसके शायद सामने जो है हर किसी का जीवन, हर किसी की कोई भी कोशिश जो है वो पूरी तरीके से असफल हो जाती है। दरअसल शिमला में जिस तरीके से शिव मंदिर के अंदर कई लोगों की मौत हो गई, दबकर मौत हो गई। सावन का आखिरी सोमवार था, लोग मंदिर में पहुंचे थे पूजा अर्चना करने के लिए, कई परिवार जो हैं वो पहुंचे थे, लेकिन एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई। यानी कि समझिए पूरी की पूरी फैमिली जो है वो खत्म हो गई, जिसमें 5 लड़कियां, 2 लड़के जो हैं शामिल थे। बहुत मुश्किल होती है ये घड़ी एक परिवार के लिए कि एक ही परिवार के जब 7 लोगों की मौत हो जाए। उस परिवार से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर परिवार में कौन कौन मौजूद था। आंटी, मैं समझ रही हूँ बहुत मुश्किल समय है आपके लिए बात करना। आप मुझे बता पाएंगे कितने लोग थे और जिनकी डेथ हुई है वो आपके क्या लगते थे? 7 लोग थे जिनकी डेथ हुई है। वो मेरे दीदी, जीजा जी, उनका परिवार था आगे, उनका बेटा, बहू, 3 पोतियां थी उनकी। 7 लोग थे वो, और वो माँ को छोड़ के चले गए। कुछ बोल नहीं पा रही हूँ, क्या करेंगे। मैं समझ रही हूँ बहुत मुश्किल वक्त है। आखिरी बार कब बात हुई थी? क्या मंदिर जाने से पहले कोई बात हुई? रात को बात हुई थी, पिछले दिन रात को बात हुई थी। तो मैं भी, मेरा भी यहीं पे पास सामने फ्लैट है, मैं यहीं रहती थी। इनका घर है, मैंने फ्लैट लिया पास सामने यहीं पे। तो हमारी बात होती थी, वो भी जॉब करते, मैं भी जॉब करती, मेरी दीदी जॉब करते थे, तो हमारी आपस में बात होती थी। तो मैंने शाम को फोन किया दीदी को, तो बात हुई हमारी, हमने बात की, आप काफ़ी बात की हमने। उसका फ़ोन काटा, तो उसके बाद जब सुबह मेरे को पता चला, तो मैं तो अपने घर में थी, सुबह मेरे को पता चला कि ऐसे ऐसे मंदिर गिर गया है। तो मेरे जीजा ही वहाँ मंदिर जाते थे, तो मेरे को तो डाउट हुआ कि मेरे जीजा ही है। जब बाद में मेरे हस्बैंड वहाँ पे पहुंचे मौके, तो उन्होंने बोला कि वो पूरी फैमिली आई है, आज हवन करवाना उन्होंने मंदिर में। नहीं तो वो डेली सावन के महीने में डेली जाते थे मंदिर वो। तो कल सुबह बस वो उसने पूरी फैमिली को लेके चले गए, और वहाँ पे जब पता लगा वहाँ को, वहाँ जाके तो वहाँ तो देखने लायक ही नहीं था। वहाँ पे जो वहाँ के हालात थे वो देखने लायक। बताया खुद आप ये डेड बॉडीज वहाँ से लेकर आई हैं? मैं खुद अकेले वहाँ से डेड बॉडी लेके आई हूँ। वहाँ पे पहुंची हूँ। पहले तो मैं यहाँ रही, 4 बजे तक यहाँ पे रही। उसके बाद मैं IGMC पहुंची हूँ। मैंने 3 डेड बॉडी की शिनाख्त की। एक डेड बॉडी की मेरे से शिनाख्त नहीं हो रही, क्योंकि उस बच्चे की गर्दन नहीं थी, 8 साल की बच्ची, उसकी गर्दन नहीं थी। मैं उसकी शिनाख्त नहीं कर पाई, फिर मैं उसको वहाँ छोड़ आई। और मैंने 3 डेड बॉडी मैंने अपनी दीदी की, अपने भांजे की और एक पोती की, उन 3 डेड बॉडी की शिनाख्त करके वहाँ पे मैंने पोस्टमार्टम करा के बॉडी रिसीव करके मैं उनको घर लेके आ गई। शाम को 8 बजे मेरे को अकेले डेड बॉडी लेके घर पहुँची हूँ। और जो है एक बच्ची वहाँ पे, जब हमें पता लगा कि उसको कोई लेने नहीं है, तो मैंने अब अपने फैमिली मेंबर वहाँ पे उस बच्ची को लेने भेजे कि कम से कम जो 3 डेड बॉडी नहीं मिल रही है वो बच्ची मार, तो कम से कम 4 को तो इनको इकट्ठा हम इनका ये करें। पूरा परिवार खत्म हो चुका है, कोई नहीं बचा परिवार। जो 3 नहीं मिले उनका हम कुछ बोल नहीं सकते, जो 3 नहीं मिले उसका कुछ नहीं बोल सकते। जो है वो तो देखने लायक है कि वहाँ पे कोई बच्चा तो नहीं होगा, पर फिर भी होप तो बोलते हैं ना कि लास्ट में तक होप नहीं कोई छोड़ सकता ना। देखिए समझ सकती हूँ, और देखिए परिवार का किस तरीके से रो रो कर बुरा हाल है। जाहिर सी बात है ऐसे समय में एक परिवार के लिए जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है ये घड़ी, क्योंकि ये वो समय होता है, आप ये समझिए कि पूरा का पूरा परिवार जो है वो खत्म हो चुका है। जाहिर सी बात है कि इस वक्त बिल्कुल हालात में नहीं है कि परिवार जो है वो बात कर पाए, लेकिन स्थिति जो है, हालांकि प्रशासन की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है। मैं एक बार बात करने की कोशिश करूंगी। देखिए स्थिति जो है वो फिलहाल अभी बिल्कुल अलाउ नहीं कर रही कि बात जो है की जा सके, लेकिन आप ये समझिए कि ऐसे में सबसे ज्यादा मुश्किल जो है वो परिवार के लिए ही है, क्योंकि प्रशासन तो मदद कर रहा है, कोशिश ये कर रहा है कि किसी भी तरीके से जो है लोगों तक मदद पहुंचाई जाए।